हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज सीटेट पेपर 1 का एनालिसिस करेंगे। ईवीएस में आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन आपका राजाजी नेशनल पार्क से संबंधित पूछा गया है, कहां पर है, उत्तराखंड में है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया है, वाइगॉत्स्की से आपके पेडागोजी में पूछा गया है। आम गिलहरी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, गिलहरी कहाँ पाई जाती, कहाँ रहती है। वन्य जीव संरक्षण 1973 से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। इसका दिवस विश्व वन्य संरक्षण दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। 3 मार्च को मनाया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। घर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें मिलान करना था। राजस्थान, लद्दाख, मनाली के घर, इनका सभी का मिलान करना था। निपुण भारत से संबंधित क्वेश्चन आपके कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं। जीप से क्वेश्चन पूछा गया है, टेस्ट का सही क्रम क्या है, आगे बात करेंगे। एक क्वेश्चन आपका पढ़ने की अक्षमता से पूछा गया था, डिसेबिलिटी से। डिसलेक्सिया कहते हैं, पढ़ने की अक्षमता क्या कहलाती है, डिसलेक्सिया कहलाती है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, अभी आपको बताया है 3 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन में थे मई, जून, जुलाई, मार्च। जारवा जनजाति से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। आपके ईवीएस में 2 थीम पूछी गई थी। तो चलिए आगे डिस्कशन कर लेते हैं इन सभी क्वेश्चंस का। आज के पेपर में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इनका सभी का सटीक आंसर है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड, देहरादून में है। उत्तराखंड देहरादून में है। 1983 में 3 नेशनल पार्क को मिलाया गया है। कौन कौन से नेशनल पार्क है, राजाजी, मोतीचूर और चिल्ला, ये तीनों पार्क हैं। इन तीनों पार्कों को मिलाकर एक पार्क बनाया गया है, जिसे राजाजी नेशनल पार्क कहते हैं। राजाजी नेशनल पार्क 830 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है गिलहरी से। उष्ण कटिबंधीय वर्षा युक्त वनों से लेकर अर्ध शुष्क रेगिस्तान तक में रहती है। जो गिलहरी है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा युक्त वनों से लेकर अर्ध शुष्क रेगिस्तान तक के रहती है। और यह कहाँ रहने से बचती है, उच्च ध्रुवीय क्षेत्रों व अति शुष्क स्थानों पर। जो उच्च ध्रुवीय क्षेत्र है, अति शुष्क स्थान है, इन स्थानों पर रहने से बचती है। नेक्स्ट है आपका जारवा जनजाति से क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की एक प्रमुख जनजाति कहाँ रहती है, कहाँ निवास करती है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। 1990 तक किसी को भी पता नहीं चला था कि जारवा जनजाति भी है। 1990 तक जारवा जनजाति किसी को नजर नहीं आई थी। यह एक तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, एक अलग तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। नेक्स्ट है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है, 3 मार्च को मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है, वर्ष 2013 से मनाया जाता है। और यह कौन सा संरक्षण है, 1973 का संरक्षण है। एक क्वेश्चन आपका निपुण भारत से पूछा गया है। इसकी शुरुआत जुलाई 2021 को हुई है। निपुण भारत 2023 की शुरुआत देश में लागू किए जाने वाली शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए किया गया है। जो नई शिक्षा नीति है, इसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए किया गया है। इस योजना के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 5 स्तरीय तंत्र की स्थापना की है। कौन से 5 तंत्र हैं, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय है, राज्य है, जिला, ब्लॉक, स्कूल, इस पर इसका संचालन किया जाएगा। जो 5 स्तरीय तंत्र हैं, इन सभी पर इसका संचालन किया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका एडीएचडी से पूछा गया है। एक मानसिक विकार और दीर्घकालिक स्थिति है। एडीएचडी क्या है, ये मानसिक विकार से संबंधित होता है, जो लाखों बच्चों को प्रभावित करती है और अक्सर यह स्थिति व्यक्ति के वयस्क होने तक बनी रहती है। जो ये मानसिक विकार बच्चों में होता है, ये बच्चों से लेकर वयस्कता अवस्था तक यह स्थिति बनी रहती है। और यह स्थिति एक लंबे समय तक बनी रहने के कारण बच्चे में ध्यान लगाने में कठिनाई होती है। बच्चे को ध्यान लगाने में कठिनाई होती है, ध्यान में कठिनाई होती है, ध्यान रखिएगा इसको, ध्यान में कठिनाई होती है। और जो ये एडीएचडी है, ये मानसिक विकार बच्चों में शुरू होता है। शुरुआत में कब से शुरू होता है, बचपन से शुरू होता है, बचपन से शुरू होता है। इसमें बच्चे में विश्वास की भी कमी होती है। ठीक है, विश्वास की कमी होती है, विश्वास की कमी होती है।
स्कूल आने जाने में भी परेशानी होती है, किसी काम को करने में बच्चे को परेशानी होती है। इसका फुल फॉर्म है ध्यानाभाव एवं अति सक्रियता विकार। इसका अंग्रेजी में फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। एक क्वेश्चन आपका पढ़ने की अक्षमता से पूछा गया है, जिसे क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। गोलकोंडा किला से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किसके शासनकाल में बनवाया गया है, काकतीय राजाओं के शासनकाल में बनवाया गया है या निर्माण किया गया है। जीप से संबंधित जो आपका क्वेश्चन पूछा गया है, आपको मिलान करना था, मैच से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, मैचिंग करनी थी। अगला भाग जो होता है जीभ का अगला भाग मीठा स्वाद के लिए होता है, पिछला भाग कड़वा स्वाद के लिए होता है, पार्श्व भाग जिसे बीच का भाग कहते हैं नमकीन या खट्टे स्वाद के लिए होता है। सीडीपी में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, वाइगोत्स्की से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं, नेप से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कथन और कारक से संबंधित 2 प्रश्न पूछे गए हैं, कोहल वर्ग का जो सेकंड स्टेज है इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, जेंडर इज स्पेसिफिक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, एडीएचडी से अभी आपसे डिस्कशन कर लिया है, निगमनात्मक तर्कणा प्याजे से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपका कोडिंग से पूछा गया है, आपका एक क्वेश्चन अपसारी चिंतन से पूछा गया है, एक क्वेश्चन आपका ऑटिज्म से पूछा गया है। ये एक गंभीर बीमारी होती है, एक गंभीर समस्या होती है जो दूसरे से बातचीत करने एवं दूसरे से जुड़ने की क्षमता को कम कर देती है, इसमें क्षमता को कम कर देती है। ऑटिज्म एक गंभीर बीमारी है, इसे ध्यान रखिएगा। इसका जो असर होता है तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, इसका जो असर होता है तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है, तंत्रिका तंत्र पर इसका असर पड़ता है। एक क्वेश्चन आपका लेवाइगोत्स्की का जेडपीडी से पूछा गया है, जीन पियाजे से अभी आपसे बात की है, जीन पियाजे के प्रतीकात्मक से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है जेंडर क्या है, तो जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है। जेंडर क्या है, सामाजिक संरचना है। संवेग व भाषा के संबंध से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। नेप 2020 में जो मूल ढांचा है इससे संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया है। हिंदी में आपके एक पैसेज आया था भील जनजाति और नदी से जो पैसेज था इसमें पर्यायवाची पूछा गया था। ग्राफ से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है, पैसेज जो आपका दूसरा आया है वो सफलता की चुनौती से आया है। एक क्वेश्चन आपका कोयले की खान से आया है कि मजदूर को अंदर भेजा जाता है। ज्ञात अज्ञात का जो विपरीतार्थ है, ज्ञात का क्या होता है, अज्ञात होता है। रचनात्मक खेल से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया है। LSRW से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। भाषा व्याकरण का जो व्याकरण है क्या है। ग्रुप स्टडी से पूछा गया है कि सभी बच्चे बैठ के ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो इसमें कौन सी लैंग्वेज होगी। LSRW में पूछा गया है। एक लैंग्वेज कनेक्शन से पूछा गया है कि लैंग्वेज को कनेक्ट करना है। एक क्वेश्चन आपका अंतःक्रिया से पूछा गया है। लेवाइगोत्स्की से संबंधित क्वेश्चन सभी सब्जेक्ट में पूछे गए हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।